में ठंड ने सारे पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। राजधानी में इस सीजन का अब तक का सबसे कम मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। भारत की मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD के मुताबिक 9 जनवरी को दिल्ली के बस स्टेशन सफदरजंग में मिनिमम टेम्परेचर था 5.8 डिग्री सेल्सियस और ये सामान्य से 1.1 डिग्री कम है और इस सर्दी के मौसम का ये तीसरा सबसे कम तापमान भी है। वहीं पालाम इलाके में पारा और नीचे चला गया, यहाँ पर था 4.8 डिग्री सेल्सियस जो सामान्य से 1.7 डिग्री सेल्सियस कम है। यानी साफ है कि दिल्ली ने इस साल की सबसे सर्द सुबहों में से एक देख ली है। साथ ही ठंड के साथ बारिश भी हो गई है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। ठंड के बीच हुई इस बारिश ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। हवा में नमी बढ़ने से ठंड सीधे हड्डियों तक चुभने लगी है। IMD का कहना है कि आने वाले पूरे हफ्ते में दिल्ली NCR में इसी तरह की कड़ाके की ठंड बनी रह सकती है और 10 जनवरी की सुबह भी हालात कुछ ऐसे ही बने रहेंगे। मिनिमम टेम्परेचर करीब 6 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, जबकि मैक्सिमम टेम्परेचर 17 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक कुछ इलाकों में मध्यम से घने कोहरे का अलर्ट जारी भी किया गया है। इसका सीधा असर सुबह के ट्रैफिक और ट्रेन और फ्लाइट सेवाओं पर पड़ सकता है। IMD ने दिल्ली NCR के लिए अगले हफ्ते तक कोल्ड डे की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक दिल्ली में 14 जनवरी तक कड़ाके की ठंड जारी रहेगी। अगले 6 से 7 दिनों तक न्यूनतम तापमान 6 से 7 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रह सकता है। वहीं अधिकतम तापमान 16 से 17 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है। हालांकि राहत की बात यह है कि कोहरा बहुत ज्यादा घना नहीं रहेगा, लेकिन सर्द हवाओं की वजह से गलन लगातार महसूस होती रहेगी। यानी धूप निकले या न निकले, ठंड से राहत तो नहीं मिलने वाली है, ऐसी उम्मीद की जा रही है। उत्तर प्रदेश का भी हाल दिल्ली से कुछ अलग नहीं है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से यूपी में मिनिमम टेम्परेचर 3 से 6 डिग्री के बीच तक चला गया है। लखनऊ, कानपुर और मध्य यूपी के कई जिलों में रात का तापमान तेजी से नीचे गिर रहा है। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी के चलते यहाँ आ रही ठंडी हवाओं ने पूरे यूपी को अपनी चपेट में ले लिया है। IMD ने चेतावनी दी है कि अगले 24 से 48 घंटे के बीच में तापमान और गिरने वाला है। 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ठंडी हवाएं चलेंगी। कोहरा और बादल मिलकर के ठिठुरन को और बढ़ा रहे हैं। देश के कुल 9 राज्यों में इस समय शीतलहर का प्रकोप है। IMD ने दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और बिहार में बहुत घने कोहरे को लेकर के ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तर पश्चिम, मध्य और उत्तर पूर्व भारत में अगले 5 से 7 दिनों तक सुबह के समय घना कोहरा और शीतलहर बनी रह सकती है। हिमाचल प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिन तक शीतलहर का असर रहने की संभावना है। बात करें राजस्थान की, तो यहाँ 3 से 5 दिनों तक कोल्ड डे की स्थिति बनी रह सकती है। तो क्या बारिश से दिल्ली के कोहरे और प्रदूषण का कुछ असर देखने को मिल सकता है? तो सबके मन में सवाल उठ रहा है। इसका जवाब ये है कि वैसे तो बारिश के दौरान हवा साफ हो जाती है, जिससे कुछ समय के लिए कोहरा कम हो जाता है, प्रदूषण कम हो जाता है, लेकिन बारिश थमने के बाद नमी बनी रहती है और ऐसे में सुबह के वक्त फिर से घना कोहरा छा सकता है। बारिश से PM 2.5 और PM 10 जैसे प्रदूषक जो है वो नीचे बैठ जाते हैं, जिससे AQI में जाहिर सी बात है सुधार होगा। हालांकि ये राहत अस्थायी हो सकती है, लेकिन फिलहाल दिल्ली वासियों को प्रदूषण से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद जरूर है। इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कड़क। मेरा नाम है आयुष। धन्यवाद।